जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर का जो बुक है सामान्य विज्ञान का, जो वो भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1990 से लेकर के 2021 तक का, जिसमें 15,000 से भी प्लस 30 वर्षों के प्रश्नों को इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सभी बुकों को, जिसमें आपको मटेरियल दिया गया रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, तो इन सभी को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर और चैप्टर वाइज मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर 2 होगा, मात्रक एवं यानी यूनिट जिसको कहते हैं, तो उसका चैप्टर यानी कि पार्ट नंबर इस वीडियो का 2 होगा। और ये कौन कौन सा एग्जाम के लिए है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर रेलवे, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स और स्टेट एग्जाम से लेकर के पेज जो है सो आपको सेंट्रल एग्जाम तक, यानी जितने भी सारे आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन का एग्जाम है, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। हम ये दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो का कंप्लीट करने वाले हैं और इसी क्लास में आपको ये चैप्टर जो है फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम हम लोग आप यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम लोग मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र कर रहे हैं। तो इसका 2 आज जो है ये वीडियो बन रहा है। तो एक ही क्लास में आज हम इसी में सुपरा साफ कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे जो होगा आपको विभिन्न आविष्कार एवं खोज से संबंधित। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोग को पहला नंबर प्रश्न आज का इस वीडियो का, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया पेपर है, ठीक है। तो आरआरबी जेई के एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मात्रक कूलम या सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है। तो मात्रक कूलम और सेकेंड का दूसरा नाम ही एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 एम्पियर के, 1 न्यूटन इंटू 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति, हम लोग वाहन यानी कार की गति या कोई भी वाहन की गति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर से हम लोग यह तय कर लेते हैं कि हमारा वाहन कितना के स्पीड में चल रहा है। नेक्स्ट कहता है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो दूध का घनत्व पूछेगा, ठीक है, दूध का घनत्व पूछेगा, दूध का सघनता पूछेगा या दूध की शुद्धता पूछेगा, तो हम लोग लैक्टोमीटर से इसकी शुद्धता मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त जिसे ल्यूमिनस कहते हैं, प्रदीप्त जिसे ल्यूमिनस की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्त का माप हम लोग किसका उपयोग करते हैं इनमें से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर का प्रयोग करके हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं का माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता, श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा पॉइजली। क्या होता है, पॉइजली होता है श्यानता की एसआई इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है औपचारिक अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी को हम लोग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं प्रकाश वर्ष का। प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करता है उसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन प्रकाश वर्ष से क्या 12 क्या होता है, तो पारसेक होता है, पारसेक होता है। तो ये भी याद रखेगा, दूरी को, खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष भी होता है, लेकिन इसे 12 मात्रक पारसेक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसको मापने के लिए स्टैग्लामोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए स्टैग्लामोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, किसके, पृष्ठ तनाव मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग
किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। अचानक से बैरोमीटर नीचे गिर जाती है अचाक सिवर, तो ये आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर चढ़ता है तो ये मौसम साफ होने की संभावना को दर्शाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी देखना है कि अमीटर विद्युत धारा से संबंधित होता है, तो ओम मीटर इसमें से किससे संबंधित है? आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 2 2018 के पेपर में। ठीक है, सभी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। तो जिस तरीके से अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, तो ओम मीटर किससे संबंधित होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रतिरोध से संबंधित होता है। किसे? प्रतिरोध से संबंधित होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए किसी तारे यानी स्टार के दूरी को मापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर का प्रकाश वर्ष का माप करते हैं, और एक वर्ष में जितने भी दूरी प्रकाश तय करती है उसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सीधा समझिए, टाइटैनिक जो है आपको समुद्र में डूब गया था, ठीक है, तो वो उसको पता लगाने के लिए या समुद्र में या पानी में गिरी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यय का मतलब होता है खर्च, तो विद्युत ऊर्जा का खर्च का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा हम लोग का खर्च होता है, तो उसको विद्युत ऊर्जा कितना खपत हो गया उसको पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ये किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है यानी कि बराबर होती है? और देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं की इकाई को किसका एक समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा जो है एक समान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल आपका दाब का एसआई मात्रक होता है। हम पिछला वीडियो में इसका कवर कर चुके हैं। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन का पता करते हैं किसके माध्यम से? तो हम लोग करते हैं सोनार के माध्यम से। तो इको लोकेशन का पता सोनार के माध्यम से, पानी या जल में गिरी हुई वस्तु को पता हम लोग सोनार के माध्यम से पता करते हैं। नेक्स्ट है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन जो होता है आपको 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, या इसको बोल सकते हैं 1 kg गुने 1 मीटर -2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर देगा 0.001 मिलीमीटर का होता है, मिलीमीटर का। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बिल्कुल सही है। 21 कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कूलम होता है, वाट होता है। आपको बतलाना है कि कूलम किसका मात्रक होता है, कमेंट्स में आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या कहता है, डैश की एसआई मात्रक, एसआई इकाई जूल और सेकेंड है। बताना है किसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और अर्ग भी होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही से सुमिलित नहीं है? इनमें से सही सुमिलित नहीं है उसको हम लोग को छांटना है। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? चलिए बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से संबंधित बिल्कुल सही है। प्रेशर पास्कल से संबंधित है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब होता है दाब, तो दाब किससे संबंधित है? पास्कल से। अभी हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शंस किससे संबंधित है? सीमेंस से। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला से संबंधित नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक फेमेटो बराबर होता है, तो एक फेमेटो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का या ज्योति फ्लक्स का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का ही ऐसे मात्रक होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन हमेशा किस में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा आयतन की माप के लिए। और बताना है कि एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है, एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है, कमेंट्स में आप लोग छाप दीजिएगा। आई होप आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देखे होंगे। 28 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, तो ये दूरी की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि तरंगदैर्घ्य किसका ऐसा ही होता है, तो ये होता है आपका हर्ट्ज का, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाज़ों में क्या मापते हैं, तो हम लोग जहाज़ में जब जाते हैं समुद्री जहाज़ में, तो हम लोग पानी की गहराई को मापते हैं कि पानी की गहराई कितना है। अगर पानी की गहराई कम होगा तो उसका पेंदी टकरा जाएगा नीचे और जहाज़ जो है सो डूबने की संभावना हो जाती है। यही हुआ था टाइटैनिक के साथ। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र, जब हम कोई भी समुद्री यात्री, ये कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति समुद्र में गोताखोर लगाता है तो पनडुब्बी को वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी में कोई भी वस्तु को बाहर देखने के लिए पनडुब्बी से कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसका, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहता है मिलान करने वाला आ गया है कि निम्न को मिलान कीजिए। अब इनमें से हम लोग को मिलान करना है कि क्या इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका कहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो टेस्ला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 2 का हो जाएगा सेल्फ इंडक्शंस, यानी कि स्वप्रेरण आपको किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपको हेनरी से संबंधित होगा स्वप्रेरण। वहीं चुंबकीय फ्लक्स आपको वेबर से संबंधित है, यानी 1 का क्या हो गया, तो 1 का ए हो गया, 2 का क्या हो गया, तो 2 का आपको सी हो गया, और 3 का आपको क्या होगा, बी हो गया। तो 1 का ए, 2 का सी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कमेंट्स में आप लोग फटाफट बताएंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, वोल्ट मीटर का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो टैकोमीटर से हम लोग किसकी इकाई को मापते हैं, किसको हम लोग मापते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल को मापते हैं, किससे, चाल को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इस सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से भी आप लोग जुड़ करके इस सभी का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पूरे बुक का। निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि की इकाई जो होता है एक इनमें दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉल और भार जो है एक ही भौतिक राशि की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न जो है आपको भर के एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है, इनमें से कौन जो जोड़ा है जो एक समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और दाब जो है आपको, क्योंकि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ये पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, बल का न्यूटन, कार्य का जूल होता है। कूलम वाला हम आपको पूछे थे, तो बताना है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर में मापते हैं, किसमें, एमीटर में मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या होता है? तो मोले होता है, MOL होता है। ठीक है, चलिए ग्राम को हमको जी से दर्शाते हैं, किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं, ठीक है, और मिलीग्राम को MG से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 42 नंबर। कहता है प्लांक नियतांक H की बीमा समान है। बताना है कि प्लांक नियतांक में H की बीमा समान है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 42 नंबर प्रश्न का? तो बिल्कुल सही है, ये होगा सर कोणीय वेग के, किसका होगा भाई? तो कोणीय वेग का होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इनमें से किसका जो है एसआई मात्रक नहीं होता है? ये क्वेश्चन कहने का मतलब, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। दाब का पास्कल होता है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है 44, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपको 746 वॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। और वाट जो होता है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश की, किसका? आवेश की। नेक्स्ट कहता है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा M0 L0 T इनवर्स होता है। T इनवर्स या इसको T-1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बीमा निकालने के लिए एक शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का लाएंगे और उसी में आपको पूरा बीमा निकल जाएगा और निकालने का तरीका पता चल जाएगा। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई या एसआई मात्रा क्या होता है शक्ति का? चलिए, तो शक्ति का होता है वॉट। क्या होता है? वॉट होता है। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा की जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ऊर्जा जो जितना खपत किया गया कोई भी व्यक्ति 5 दिन में, उसमें से जो जूल्स में परिवर्तन करना है, किसमें? जूल में निकालना है कि कितना जूल वो व्यक्ति खपत कर चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10⁸ जूल खपत कर देगा वो व्यक्ति 5 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कहता है तरल पदार्थ के, तरल का मतलब होता है बहने वाला पदार्थ। तो दुनिया में जितने भी सारे बहने वाला पदार्थ है वो सभी के सभी क्या है? तरल। इसी को द्रव बोला जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो भी तरल पदार्थ होते हैं, जो बहने वाला पदार्थ होता है, उसकी हम लोग किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं, यानी कि जल। जैसे जल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट कमेंट्स में आप लोग बताते चलिएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके मीटर, 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ के, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट है नूरी साल क्या है? नूरी साल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला यानी दूरी को ही क्या बोला जाता है? तो नूरी साल बोला जाता है। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यात्रा का दूरी हम कितना तय किए, इसका मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्पीड को मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हम लोग वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा। एक डायप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायप्टर बराबर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, या कह सकते हैं 1 मीटर माइनस 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि इनमें से कौन है? अदिश राशि इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या होगा? अदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें समान दिशा क्या हो, जिसमें दिशा का ज्ञान हो। ठीक है, नेक्स्ट है 57, विभव मापी मूलतः एक होते हैं। तो विभव मापी एक प्रकार के क्या होते हैं? तो ये मापन उपकरण होता है। मापन उपकरण यानी कि विभव मापी जो होता है एक मापन होता है। किसका? वोल्ट को मापने के लिए। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम के काफ़ी फेवरेट प्रश्न ही। दाब का ऐसा मात्रक कभी हम आपको बताए हैं पास्कल होगा। क्या होगा? पास्कल, जिससे हम लोग PA से सूचित भी करते हैं। तो कभी कभी PA भी लिख देगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समय
की इकाई नहीं है, तो समय का ऐसा ही मात्रक इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष हम लोग जानते हैं कि ये दूरी का ऐसा ही मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा, मीटर सेकेंड -2, या इसको बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा हवाई जहाज कितना ऊंचा है इसको पता करने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो रिएक्टर पर हम लोग क्या मापते हैं? तो भूकंप मापते हैं। क्या मापते हैं? इसे भूकंप मापी के उपकरण द्वारा नापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? 65 का। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं आगे क्या कहता है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो डी देख लीजिएगा। अगला कहता है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट कहता है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है 68 नंबर प्रश्न कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसका एसआई मात्रक जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट कहता है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट होती है। तो पृथ्वी से लेकर के जो अनुमानित जो दूरी होती है उसको लंबा हम लोग या कह सकते हैं पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी हम लोग किस में मापते हैं? पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक के बीच की दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो ये हम लोग मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किस में? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है वो सापेक्ष राशि के अंतर्गत नहीं आता है? तो समय आपको सापेक्ष राशि के अंतर्गत नहीं आता है। एम के एस प्रणाली में बल का एकांक क्या है या बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एम के एस प्रणाली, एम के एस पद्धति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश राशि में क्या होता है? तो अदिश राशि में परिमाण तो होता है, परिमाण तो होता है, लेकिन उसके बाद अदिश राशि में क्या नहीं होता है? तो अदिश राशि में जो होता है आपको दिशा नहीं होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। लेकिन अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही का मिलान करें कि कौन किसका सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी दिख जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कहता है कि एक का, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक का क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। तो एक का ए हो जाएगा, एक का वाट नैनोमीटर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, चलिए बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा एक का, तो इसका राइट आंसर 1 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 का क्या होगा? तो किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा, ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 1 HP, तो 1 HP आपको किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 746 वाट के, 746 वाट के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संवेग का इकाई क्या होता है? संवेग का ऐसा मात्रक या इकाई भी बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इन्वर्स बोल सकते हैं या -1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट एक घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अभी हम आप लोगों को दिखाए हैं मिलान करने वाला में। चले, नेक्स्ट कहता है कि एक बार बराबर होता है, एक जो बार होता है वो किसके बराबर होता है?
तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल के, 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि सदिश राशि है, तो सदिश राशि इनमें से कौन है? सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसका राइट आंसर है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या हो? वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूल जो होता है वो कैलोरी का ऐसा मात्रक होता है, वॉट विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। लेकिन विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, या कभी कभी वोल्टा मीटर भी देगा या वोल्ट मीटर भी देगा, फिर भी घबराना नहीं है। एक कूलम प्रति 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? एक कूलम प्रति 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की एसआई इकाई क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होगा। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो बात वही है कि पृथ्वी से देखेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को निकालेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम आपको जस्ट बताएं, फटाफट आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए क्या सीखा। बहुत अच्छा, हेलियोस्कोप का प्रयोग करेंगे। किसका? हेलियोस्कोप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि होगा। ठीक है, बाकी सभी के सभी जो है सो सदिश राशि होगा और एक वो अदिश राशि होगा, तो उसी को आपको छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, जबकि द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, परिमाण तो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक किसका होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट कहता है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या पाया जाता है? तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है और ओहम मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 कहता है कि जी के मान की एसआई मात्रक, एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई होता है, यानी कि जी का मान का एसआई इकाई या मात्रक वही होता है जो डैश की होती है। तो बताना है कि जी के मान के साथ साथ एक और किसका मात्रक जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वरण का। किसका? त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। धारा क्या होता है? जब जल बहेगा तो जल की धारा, विद्युत बहेगा तो विद्युत की धारा, यानी बिजली बहेगा तो बिजली की धारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। बताना है कि कौन सा इसमें से इकाई है जो हम लोग हवा की शक्ति यानी पावर को मापते हैं और वेग को मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है एनीमीमीटर का। एनीमीमीटर से हम लोग हवा की गति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी को मापते हैं, और एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अमीटर, अमीटर किसके बराबर होता है या अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ये को परिपथ में, अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। संयोजित का मतलब जोड़ा जाता है। तो अमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। अमीटर कम विद्युत खींचना है, अमीटर का काम है कम विद्युत खींचना, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कहता है कि बल यानी फोर्स, बल जिसको अंग्रेजी में हम लोग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। अभी हम आपको बताएं दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और पास्कल आपको नहीं दिया गया है तो फिर दूसरा आपका आंसर क्या होने वाला है? तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन और प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है, प्रति वर्ग मीटर होता है, तो यानी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम से हम लोग क्या मापते हैं? तरंगदैर्घ्य मापते हैं, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? रेड कलर का होता है। अगला कहता है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। उनका परिणामी क्या हो सकता है? उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सॉफ्ट की आवर्तन गति मापने के लिए किसका निर्धारण इसमें से किया जाता है?
चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैकोमीटर का। तो एक सॉफ्ट की आवर्ती गति को निर्धारित करने के लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट की गति कितना स्पीड है उसको पता करने के लिए। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक को हम लोग कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। और वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है, किलोग्राम आप लोग को कमेंट्स में छाप देना है। अब अगला कहता है कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर कितने वाट के बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? तो ये 10 लाख है, यानी कि 1 लाख आ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है? तो 10 लाख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये 0.011 मिलीमीटर के बराबर होता है। और एक बार ये प्रश्न और भी आया था आपको ग्रुप डी वाला में, आवेग माप होता है। तो आवेग से हम लोग किसका माप करते हैं, किसका मापन करते हैं? तो ये हम लोग भार का मापते हैं। तो आवेग का माप किसे करते हैं? भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, यानी एरिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण है जो क्षेत्र यानी मीटर को मापते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिटोट ट्यूब। क्या होगा? पिटोट ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 101, कहता है कि विस्थापन की एसआई इकाई या मात्रा क्या होता है? कुछ भी बोल सकते हैं, विस्थापन की एसआई मात्रक या एसआई इकाई भी बोल सकते हैं, या एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर होता है। तो विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, सिंपल मीटर यानी एम। एनीमोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग हमेशा हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? हवा की गति को, यानी पवन का वेग। हवा मतलब पवन, इसी को पवन को कभी समीर भी दे सकता है, ठीक है। अगला कहता है कि 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या था? 1000 वाट के बराबर था। कितना? 1000 वाट के। तो यहाँ पर 5.5 किलोवाट घंटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.8 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एसआई मात्रक क्या होता है? किसका? मंदता का। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर सेकेंड -2 होता है। मीटर सेकेंड -2, या कह सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो किसी सदिश राशि का परिमाण क्या कभी शून्य हो सकता है या इकाई हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक, यानी कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसका? सदिश राशि का परिमाण। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों आपको होता है। 1 पास्कल बराबर के बराबर होता है? तो 1 पास्कल 1 नैनोमीटर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। -2 या माइनस स्क्वायर के बराबर होता है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि को छाड़ दीजिए। सदिश राशि, इनमें से अदिश राशि नहीं है पूछा है। क्या है? अदिश राशि नहीं है, यानी कि सभी के सभी अदिश राशि होगा, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में नहीं पूछा उसी को छांट लीजिए। ये सभी के सभी अदिश राशि है, बाकी एक के होगा जो सदिश राशि होगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो आयतन है, द्रव्यमान है, लंबाई है। इसमें कोई में दिशा होता है, इसमें कोई में द्रव्यमान में क्या, मान के चलिए 5 केजी कुछ चावल लिए हैं, 5 केजी चावल लिए, तो क्या इसमें दिशा होगा कि 5 किलो चावल करने जाएगा? नहीं जाएगा। आयतन में भी कोई, लेकिन बल में दिशा होता है, क्योंकि बल यानी फोर्स, आप किस दिशा में जा रहे हैं, ताकत के बल पर, बल के दल पर, तो उसमें दिशा होता है। और आपको उसमें भार लगता है, यानी कि ताकत लगता है, तो इसमें दिशा होता है, यानी कि यह सदिश राशि है, अदिश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी देखिएगा, कभी कभी लिखा मिल जाएगा, कभी कभी सिंबल के रूप में मिल जाएगा। बेल किसकी इकाई होती है या बेल किसकी एसआई मात्रक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी की नहीं होता है, ठीक है। बेल का इसमें से तीव्रता का नहीं होता है, पिच का नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य का तो एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का ऐसा मात्रक इनमें से नहीं है पूछा है, ठीक है। तो समय का मात्रक इनमें से नहीं है, उसी को छांटना है। तो देखिए अधिवर्ष है, चंद्रमा है, ठीक है। प्रकाश वर्ष तो हम लोग जानते हैं कि दूरी का होता है, दूरी का होता है, तो ये ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि है, वेक्टर को ही हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। जिसमें दिशा, तो बल में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। बाकी ऊर्जा ताकत में कोई दिशा होता है? नहीं होता है, ठीक है। परिमाण होता है। चाल में दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। तापमान में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये सब अदिश राशि है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो अभी हम आपको बताएं तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन होता है। चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला एसआई इकाई होती है। तो टेस्ला की एसआई मात्रा क्या होता है? तो हम लोग अभी बताएं चुंबकीय प्रवाह घनत्व होता है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएँ या ऊर्जा विमाओं के समान नहीं होती है? इनमें से कौन सी भौतिक राशि की विमाएँ या ऊर्जा की विमाओं जो होता है समान यानी कि एक समान नहीं होती? तो आघूर्ण का विमाएँ समान यानी एक जैसा नहीं होती है। नेक्स्ट कहता है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय या कह सकते हैं कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो इनमें से किस का इकाई जो मान बताना है जिसमें से ईंधन या ऊष्मीय मान का व्यक्त नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किलो जूल का मात्रक या मान व्यक्त नहीं किया जाता है। आगे कहता है कि ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करें। तो ऊर्जा की जो मापते हैं उसे हम लोग किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। तो जूल में मापते हैं, तो यही पहचान करना था। वेबर किसका ऐसा मात्रक होता है? वेबर किसका एसआई मात्रक होता है? तो ये चुंबकीय प्रवाह का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किसकी मापक इकाई एसआई मात्रक है? निम्न में से किसकी एसआई मात्रक के अनुसार बल के समान होती है? तो बल यानी भार, तो ये न्यूटन होगा और न्यूटन का क्या होता है? भार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट कहता है कि उपसर्ग डैश 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर होता है। तो बताइए उपसर्ग किसके 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सा। क्या होगा? एक्सा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सीमेंस किसकी इकाई होती है या सीमेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो विद्युत चालकता होता है। क्या होता है? विद्युत चालकता होता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो सदिश मात्रा कौन नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सदिश त्वरण अदिश है, विद्युत धारा अदिश है, संवेग अदिश है, लेकिन आपका बल जो है आपको सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा कि मात्रा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश मात्रा नहीं है यानी अदिश होगा। तो बल तो अदिश है, बल तो सदिश है। क्या है? बल तो सदिश है, ठीक है। त्वरण भी सदिश है, संवेग भी विद्युत धारा आपका अदिश राशि, हमको नहीं वाला पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे कहता है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि पारसेक निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? पारसेक। तो पारसेक किसका मात्रक होता है? चलिए बहुत अच्छा, तो ये होगा लंबाई का। किसका? लंबाई का। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिबल की ऐसा मात्रक या यूनिट निम्नलिखित में से किसका होता है? तो प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। और चलिए प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की इकाई है? तो कैंडेला किसका ऐसा मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का या दीप्त तीव्रता का भी बोल सकते हैं। तो दीप्त बोले या ज्योति तीव्रता बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कहता है कि घन मीटर किसका एसआई मात्रक होता है? घन मीटर किसका एसआई मात्रक होता है? आयतन का। किसका? आयतन का। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आवेशित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा का उपयोग हम लोग किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर का कैलोरीमीटर का। कैलोरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? ऊष्मा होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रा कैलोरी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण सही है? या कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का ऐसा मतलब क्या होता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये एग्जाम में पूछा गया था। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियोमीटर का। पोटेशियोमीटर का किसका? विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक पोटेशियोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट कहता है ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं।
और नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पर आवाज़ के माप की मात्रा होता है। तो आवाज़ क्या होता है? ध्वनि, और ध्वनि को हम लोग मापते हैं डेसीबल में। किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 पाउंड लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 453.59 ग्राम। दशमलव के बाद डायरेक्ट 2 अंक 3 अंक नहीं बोले जाते, नहीं तो हम बोल सकते थे 453.59 ग्राम, या कह सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि डैश की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो डैश की शक्ति, तो किसकी इकाई को हम लोग शक्ति के परिमाण को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर हम लोग भूकंप को तीव्रता को मापते हैं। किस पर? भूकंप की तीव्रता। 1 पास्कल कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है 1 जूल 1 के बराबर होता है। तो 1 जूल किसके 1 के बराबर होता है? तो 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका डैश होता है। तो किसी भौतिक राशि है तो उसका अंकीय मान क्या होगा? सदिश होगा या अदिश होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परिमाण होता है। तो कोई भी भौतिक राशि उसका अंकीय मान क्या होगा? तो अंकीय मान, अंक मतलब 2, 4, 6, 8 क्या होगा? तो वो परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण, उसमें दिशा नहीं होता है। अगला कहता है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होता है? या भौतिक मात्रा जर्क है तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड घन होगा। मीटर प्रति सेकंड घन होगा, यानी मीटर प्रति सेकंड और घन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे कहता है कि भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन, क्योंकि हम लोग उष्मा को किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं, ठीक है, और केल्विन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भौतिक मात्रा ज्योति की ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ज्योति का ऐसा मात्रा क्या होता है? फटाफट कमेंट्स में आप लोग छापते रहिएगा, बहुत अच्छा। इसका सही उत्तर होगा लक्स। क्या होगा? लक्स। नेक्स्ट कहता है कि भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या होता है? तो भौतिक मात्रा तनाव की ऐसा मात्रा होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो देखिए अदिश राशि में क्या होता है? तो अदिश राशि में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। उसे परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.72, यानी कि 0.72 होगा। 0.72 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 बैरल या यूएस तेल में लगभग कितने होता है? तो 1 बैरल आप अभी बताएं 159 लीटर होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसएससी स्टेनोग्राफर में यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? फटाफट आप लोग को बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का। चलिए बहुत अच्छा। तो 736 होता है। 736 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर में। अगला कहता है प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 के समान विभाजन होते हैं, उन्हें हम लोग क्या देते हैं नाम? तो उसी नाम हम लोग देते हैं मिलीमीटर। क्या देते हैं? मिलीमीटर देते हैं। एसएससी दिल्ली एग्जाम में पूछा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें से मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं 36 का। चलिए बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी हो जाएगा। प्रतिरोध को हम लोग किस में मापते हैं? तो प्रतिरोध को ओहम में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का क्या होगा? तो ऊर्जा का जूल होगा, यानी कि सी हो जाएगा। और शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी हो जाएगा, 2 का क्या होगा? सी होगा, और 3 का क्या होगा? ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा इनमें से नहीं है, यानी कि इसमें से सभी के सभी क्या होगा? अदिश राशि होगा। नहीं बोला है तो इसका मतलब सब अदिश होगा और एक के आपको जो होगा सदिश होगा, ठीक है। सभी के सभी सदिश होगा और एगो अदिश होगा। तो छांट लीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए आवेग आपको क्या होगा? तो अदिश है। इसमें से सदिश मात्रा नहीं है। तो यह कि आपको आवेग क्या है? सदिश है। विस्थापन क्या है? सदिश है। बल आघूर्ण और टॉर्क गति ये आपको बच गया। तो इसमें से देख लेना है बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क भी आपको सदिश मात्रा यानी कि अदिश है, लेकिन गति आपको सदिश है। तो ये आपको सदिश अदिश है। क्या है? अदिश है। यही आपको अदिश है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, टॉर्क ये सब का आपको सदिश मात्रा क्या पूछ रहा है? सदिश मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये सदिश मात्रा नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किसका आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं क्या। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आर्द्रता मापी। एसएससी सीजीएल में यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला कहता है कि वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायु दाब को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है। तो ब्यूफर्ट स्केल से हम लोग किसकी मात्रा को मापते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा हवा की गति को मापते हैं। किसे हवा की गति। कहता है कि यूडियोमीटर किसका मापक होता है या यूडियोमीटर से हम लोग किसकी मात्रा को मापते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस का आयतन को मापते हैं यूडियोमीटर से। नेक्स्ट कहता है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से मापते हैं। तो कोई भी पिंड है, कोई भी गोला है जो दूर से चमकता है, उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। चले तो इसका प्रयोग करेंगे पायरोमीटर का। किसका पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन कहता है वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो वायु के हम लोग मापते हैं एनीमोमीटर से कि वायु में गति कितना है। चलिए एनीमोमीटर। आर्द्रता डैश का मात्रक होता है। तो आर्द्रता जो होता है वायु प्रतिरोधकता, वायु दाब होता है, वायु में नमी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वायु में नमी को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कम तापमान को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही होगा क्रायोमीटर का। किसका क्रायोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा के वेग को मापने के लिए किसका यंत्र प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर। अभी हम आपको बताएं एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला कहता है कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग महासागर की गहराई को फैदोमीटर में मापते हैं। किसमें फैदोमीटर में मापते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है भूकंप की तरंग जिस उपकरण से मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस्मोग्राफ बोलते हैं या भूकंप सूचक यंत्र भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 50 कहता है विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने के लिए उनकी माप किस यंत्र से करते हैं। तो विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा होते हैं, इन सभी का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जीजर काउंटर का प्रयोग करते हैं। जीजर काउंटर का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था। तो गुरुत्व में जो तरंग उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है, उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया गया था, कौन सा यंत्र का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगो का। किसका लिगो का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो भी काम करते हैं उस काम को पता लगाने के लिए कि कितना काम हो चुका है, उसको पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आर्गोमीटर का। मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है। तो मैनोमीटर उपकरण का उपयोग हम लोग दाब को मापने में, और दाब को हम लोग पास्कल में भी मापते हैं, याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि वोलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापक में प्रयोग किया जाता है। तो वोलोमीटर का प्रयोग हम लोग किस में मापते हैं। तो ये तापमान में। तो तापमान को भी मापते हैं वोलोमीटर में, याद रखिएगा। अगला 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। तो पवन की गति को यानी पवन मतलब हवा, तो एनीमोमीटर से मापते हैं। और ए से याद रखिएगा, ए से एनीमो और ए से एयर, और एयर मतलब क्या होता है हवा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 56 का। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा विकृति के कोई बीमा जो होता है नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। बीमीय सूत्र ML इन्वर्स और T-2 किसके तदनुरूप होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 57 का। बहुत अच्छा, ये होगा प्रत्यस्थता गुणांक का। प्रत्यस्थता गुणांक का तदनुरूप नहीं होता है, यानी कि तदनुरूप होता है। ठीक है, बराबर होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। आइए अगला प्रश्न कहता है दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए ऐसा मात्रा क्या होता है। तो तीव्रता मापने के लिए, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो कैंडेला का प्रयोग करते हैं। किसका कैंडेला। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ज्योति तीव्रता बोले या दीप्त कैंडेला बोले, बात एक ही है। अगला 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान बीमाएं होती है। इनमें से कौन सी मात्रा है जिसका बीमा जो होता है वो एक समान ही देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, ये इसका जूल का ऐसा मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61। इनमें से कौन ऊर्जा की एक ही मात्रक है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला कहता है कि 1 जूल 1 के बराबर होता है। तो 1 जूल कितने 1 न्यूटन मीटर होगा या न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि है। तो इनमें से अदिश राशि कौन है। अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है बल्कि परिमाण
होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा में क्या होगा? दिशा कोई नहीं होता है। बल में दिशा होता है, संवेग में दिशा होता है, आघूर्ण में दिशा होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन ऊर्जा में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि, बाकी सभी सदिश है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब यहाँ पर देखना है कि सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी के सभी जो होगा आपको सदिश राशि होगा, लेकिन एक को इसमें अदिश राशि होगा, उसी को छांटना है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर होगा कि आवेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बलागुण टॉर्क भी सदिश है, लेकिन गति आपको अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि सदिश राशि नहीं है, यानी कि सब सदिश है लेकिन एक को अदिश है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है 65 कि एक वस्तु का द्रव्यमान एक होता है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ये सभी विकल्प सही है। भौतिक मात्रा के बराबर होता है, मौलिक मात्रा के बराबर होता है, अदिश के मात्रा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रा क्या होता है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, तो ये होगा द्रव्यमान के इस्पात मतलब क्या होता है? इस्पात मतलब स्टील के गोले में पदार्थ की मात्रा को उसका क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकोल का। किसका? थर्मोकोल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का तरल के प्रवाह की दर को, और तरल का मतलब होता है जो इतने भी सारे बहने वाला वस्तुएं हैं वो सभी के सभी तरल है। SSC CGL 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 69 कहता है कि स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी स्थिर वैज्ञानिक है, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए, दर्शाने के लिए कौन सा उपसर्ग के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका 69 का राइट आंसर हो जाएगा आइसो का प्रयोग करते हैं। किसका? आइसो का। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता हम लोग किस में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर में मापते हैं। किसे? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और जल की गहराई को हाइड्रोमीटर में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी क्या करने है? दूरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे कहता है कि रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता नापी जाती है। बताना है कि रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? यूपी सब ऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। तो रेडियोधर्मिता का नाप किस में किया जाता है? ये गीगर मूल काउंटर में किया जाता है। और रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। आगे कहता है निम्नलिखित युग्म में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो इनमें से किसका जो एक समान बीमा नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देगा कि घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का बीमा समान नहीं होता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आप लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए। चैप्टर नंबर 1 जो मात्रक से संबंधित था, यूनिट से संबंधित था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्या करेंगे, जिसका आविष्कार एवं खोज से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद।